नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सुरेश राठौड़ के समर्थन में किया ज्वालापुर विधानसभा से रोड शो, भारी संख्या में भीड़ रही मौजूद। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र बोले, उत्तराखंड में हारे तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर फूटेगा ठिकरा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची रोईवाला, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कांग्रेस का मैनिफेस्टो किया लॉन्च। हरीश रावत ने बेटी के चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, दोनों हुए भावुक। परिसीमन की मांग को लेकर चौबट्टाखाल विधानसभा के ग्रामीणों ने की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली रैली। मंगलवार को चुनावी माहौल में एकदम से गर्मी उस समय देखी गई जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला कार्यकर्ताओं को बताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मदन कौशिक सीएम तभी बन सकते हैं जब भाजपा 60 पार होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार शहर सीट से बीजेपी प्रत्याशी मदन कौशिक के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मदन कौशिक के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, इसलिए इस बार कोई गड़बड़ हुई तो मदन जी के बाल काले हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि हरिद्वार वाले को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना। उन्होंने कहा कि आप लोग बार बार एक ही चेहरा देखकर बोर तो नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मदन कौशिक को अगर सीएम बनाना है तो इस बार 60 के पार जाना होगा, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर मदन कौशिक जिंदाबाद के नारे लगाए। देखिए क्या होता है कि बार-बार चेहरा देखते लोग, बार-बार चेहरा देखते कई लोग उठ जाते हैं। आप लोग उसको नहीं कहेंगे? ठीक है, हमारा वाला ठीक है। आप लोगों को हरिद्वार के लोगों को कहना चाहिए अध्यक्ष जी आपका सम्मान हमारा सम्मान। अगर गड़बड़ हुई तो लोग इतनी छोटी बात कार्य कर देंगे। नहीं। अगर गड़बड़ हुई प्रदेश में, प्रदेश में तो लोग कहेंगे कि मदन कौशिक अध्यक्ष था। हरिद्वार वाला अध्यक्ष, हरिद्वार वाला कभी अध्यक्ष नहीं बना। ये बताओ मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब 60 साल होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। वहीं इस कार्यक्रम के लिए प्रियंका गांधी देहरादून पहुंची। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज देहरादून में उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के इस उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र को डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। कांग्रेस के इस प्रतिज्ञा पत्र में बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई चुनावी मुद्दे शामिल है। वहीं देहरादून के एक स्थानीय होटल पहुंचने पर प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फेरूपुर में उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने किया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत 2017 की हार को लेकर भावुक हो गए और उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपनी बेटी कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा रावत को जिताने की भावुक अपील की। पिता को भावुक होते देख पुत्री भी भावुक हो गई। सभा को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने भाजपा द्वारा आखिरी पलों में प्रत्याशी बदले जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने भाजपा को सुपारी किलर करार दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ खेल मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ता एकजुट दिखे। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश नौटियाल ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने धनौल्टी विधानसभा में जो भी फैसला लिया हम उसके साथ है और पूरा संगठन सहित पूरी पार्टी के कार्यकर्ता प्रीतम पंवार के लिए समर्पित है और विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का दावा किया। वो मुद्दे तो विकास के ही हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे स्टेट के हों, और हमारा मानना ये है कि जो मोदी जी की सरकार रही है और जो एक डबल इंजन की बात होती है उसका कहीं ना कहीं उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है, जो कि एक वेल वेदर में समझ लीजिए आप जाओ, कोई अन्य बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उसका बहुत लाभ मिला है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिला है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, देश की जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जो एक पहचान बनी है, एक जो हिंदूवादी जो पहचान बनी है, वो मात्र एक जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई है। आज तक इतनी सरकारें आई हैं गई हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारा राष्ट्र जो है
आज पूरे विश्व में जो है लोग गर्व से जो है भारत का नाम लेते हैं। और हम इस बात के लिए हम गौरवान्वित हैं, प्रधानमंत्री मोदी के जो है हम आभारी हैं कि जो है वो लोगों को जो है लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्र भावना जो है उन्होंने जागृत की है, और इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बड़े मुद्दे हैं, जैसे आप बहुत बड़े मुद्दे हैं हमारे, जैसे थतुड़ क्षेत्र में है, जैसे माननीय हमारे प्रीतम पंवार जी हैं, उन्होंने अभी जो है हमें अपने निधि से जो है एम्बुलेंस दिलवाई है, और अभी भोले जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी एम्बुलेंस दिलवाई है। लेकिन हमारी सरकार से साथ साथ मांग ये भी है कि इस तरफ हम पहाड़ की प्लान की बात करते हैं, पहाड़ में स्वास्थ्य की बात करते हैं, पहाड़ में शिक्षा की बात करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें कि ये बुनियादी मुद्दे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा का प्लान क्यों हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि हम अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए हम इस सरकार से भी मांग करेंगे, उम्मीद भी करेंगे कि हमारी इच्छाओं की वो पूर्ति करे। और इसी शब्दों के साथ मैं भारत माता की एक बार जय बोलता हूँ। धन्यवाद। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चे कार्यकर्ता हैं वो पूरे सब तन मन धन से लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र में, और निश्चित तौर पर अपने हर बूथ पर जो है मेहनत कर रहे हैं। तो उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर कह सकता हूँ जो उनकी मेहनत है उस पर कह सकता हूँ कि भैया ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी धनोल्टी विधानसभा से। किन विकास के मुद्दे हैं हमारे द्वारा पहले भी जो सड़कों का निर्माण किए गए, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की गई, और बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो अभी बहुत कुछ होना है शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम अपने पूरे क्षेत्र को बेहतर करने के लिए और रोज़गार के लिए स्वरोजगार बढ़ाने के लिए जो है काम करेंगे। ये से देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो सपने हैं उन सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी की जो विज़न है उन विज़न को धरातल पर उतारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और उसी के क्रम में आपने देखा होगा आज हम लोग थतुड़ में हैं, और थतुड़ में भी थतुड़ क्षेत्र में धनोल्टी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी उत्साह के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत से काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि धनोल्टी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। सर, आप टिकट की दौड़ में थे और क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, निश्चित रूप से हम पिछले 15 वर्षों से पार्टी में, क्षेत्र में, समाज में काम कर रहे हैं, और एक सपना रहता है, इच्छा रहती है कि हम भी पार्टी हमको भी टिकट दे, और हमने उस टिकट का आवेदन किया, पार्टी से मांग करी। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया, जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया, निश्चित रूप से अब हम सब उस निर्णय के साथ हैं, उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। और अब आप सब लोग, हम पूरे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। क्या बीजेपी यहाँ पर एकजुट होकर काम करेगी? बिल्कुल, आपको दिख रही होगी सारी बीजेपी एकजुट है, सब एक साथ हैं, और बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, जनता का सहयोग हमें मिल रहा है। भाजपा के कमल पर बगावत के कांटे रायशुमारी के बाद भी नहीं टूटे। ऐसे में नैनीताल सांसद अजय भट्ट कमल की टहनियों से कांटे निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बगावत के कांटे मजबूती से भाजपा के जीत के सपने पर चुभ रहे हैं। काशीपुर में एक सभा के दौरान अजय भट्ट ने कहा कि कोशिश मनाने की अभी भी जारी है, लेकिन बगावत से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सारी स्थितियां सामान्य हैं और हम काशीपुर की सीट तो अच्छे मतों से जीते रहे हैं। उत्तराखंड में हम भारी बहुमत से आके पुनः सरकार बना के सेवा करने जा रहे हैं। कहीं नहीं है, अगर कोई है तो आप मुझे बताएं तो हम उसके बारे में बता पाएँ। मेरी नज़रों में कोई नहीं है। इक्का दुक्का जो चलेंगे वो चलेंगे, उनको नहीं आ पाए, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। हाँ, तो चलेंगे, कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। अगर जा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता नहीं है और लोग रुद्रपुर के हमारे विधायक हो सकते हैं, वो चलेंगे तो चलेंगे, हम क्या करें, उनको आ जाएंगे। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। परिवारवाद पर वायरल वीडियो का खेल कर रही भाजपा और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली ने जमकर हमला बोला। बाली ने कहा कि उनकी वीडियो की पूरी सच्चाई को नहीं दिखाया गया, बल्कि उनकी लोकप्रियता से बौखलाकर अधूरी वीडियो को वायरल कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के काशीपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी दीपक बाली ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और काशीपुर की जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा भाजपा और कांग्रेस के लोगों द्वारा काशीपुर को जिला बनाने के नाम पर बरगलाने की बात कही गई थी। दीपक बाली ने कहा
कि इस वायरल वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा फिर से वायरल किया गया जो पिछले 20 वर्षों से इस शहर में गंदी और घटिया राजनीति का परिचायक बना हुआ है। वहीं विधायक हरभजन सिंह चीमा पर भी तीखा हमला करते हुए दीपक बाली ने कहा कि 20 वर्षों से शहर को विनाश की कगार पर पहुंचाने के बाद वह इस शहर की साफ सुथरी राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। अब भाजपा अपनी कुर्सी जाता देखकर विधायक हरभजन सिंह चीमा जी जो है वो घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। विधायक हरभजन सिंह चीमा जी ने अपने कुछ लोगों के बीच में कहा था कि जिला बनने की जो मांग है वो काशीपुर की जनता की नहीं है, ये कुछ वकीलों की मांग है। जब ये बात मेरे पास तक पहुंची और मैं बैठा हुआ था, उसमें कुछ मीडिया बंधु भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आज ये बात कह रहे हैं और जबकि हर बार ये जिले के नाम पर चुनाव जीतते हैं विधायक हरभजन सिंह चीमा जी, क्योंकि इन्हें भी पता है कि चुनाव आएंगे तो कह दो, कहने में क्या जा रहा है, सिर्फ जनता के बीच में जाकर कहना ही तो है, बनना कौन सा है या बनाना कौन सा है। तो इन्होंने आगे क्या जो वीडियो है, आगे के जो हिस्से को काट कर और पीछे का हिस्सा चलाकर ऐसा दिखाया है कि जैसे कि ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे संयोजक हैं, उन्होंने सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 6 जिलों में, जिसमें काशीपुर जिला भी शामिल है, बनाने का जनता से वादा किया है, गारंटी दी है। तो इन्होंने घबराहट में और इस तरीके की ये जो ओछी राजनीति है, घटिया राजनीति है, उस पर आ गए, क्योंकि 20 साल में इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिन कार्यों को लेकर ये जनता के बीच में जा पाते। और पहले विकल्प नहीं था, अब जैसे ही विकल्प सामने आया है तो ये हैरान और परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जनता बहुत तेज़ी से मेरे साथ जुड़ चुकी है और फैसला कर चुकी है। काशीपुर की राजनीति के वो मंत्र जिसे फूंक कर जनता को मंत्र मुक्त किया गया और घोषणाओं और मंच पर इस मंत्र से जनता को खूब लुभाया गया, लेकिन 20 सालों तक जिस मंत्र से जनता वशीभूत रही, क्या अब भी जनता उन्हीं मंत्रों के वशीकरण में रहेगी या वशीकरण से बाहर आएगी और परिवर्तन का शंखनाद पर जाएगी? इस बार के चुनावी समर में जनता भाजपा विधायक के इस मंत्र से ज्यादा आम आदमी पार्टी की गारंटियों से प्रभावित दिख रही है, जिसमें जल भराव से निजात दिलाने के साथ ही पौराणिक धरोहरों को पहचान दिलाना और काशीपुर को जिला बनाने जैसे मुद्दे केजरीवाल की घोषणाओं में प्राथमिकता में है। मैं यही कहूँगा कि चुनाव चिन्ह के नाम पर विधायक जी जीतते रहे, विकल्प जनता के पास था नहीं। अब सम्मानित जनता के सामने विकल्प के रूप में मैं आ गया हूँ। और विकास कार्यों के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वायदे करते रहे। वही वाली बात मैं कहूँगा फिर, जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ है वैसे ही, कि इन्हें पता है कि जनता भूल जाएगी, करना थोड़ा ही है, सिर्फ कहना ही तो है, कह दो, कहने में क्या जाता है कि ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। तो वही चीज़ है, सिर्फ झूठे वायदों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर इस काशीपुर का भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा जी ने सिर्फ विनाश किया है। देखिए, जिसने 20 साल पहले काशीपुर को 2002 में देखा होगा और वो आज के काशीपुर से अगर उसका मुकाबला करेगा तो वो शब्द नहीं बोलेगा। वो कहेगा काशीपुर कोई और का और हो गया, 3 गुनी आबादी हो गई, सबके जड़ों पैरों में पक्की सड़कें, टाइल रोडें पहुंच गई, पानी सबको मिला, बिजली सबको मिली। आज कोई आदमी किसी तरफ से मतलब अपने आप को किसी भी तरफ से कमी महसूस नहीं कर रहा है। विकास बहुत मतलब सब तरफ से हुआ है। आज देखिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के शहर के अंदर भीड़ भाड़, रेलवे के फाटक बंद हो जाते थे, 3-3 घंटे हमारी बसें खड़ी रहती थी, ट्रकों गाड़ियों के बीच में मरीज मुरादाबाद दिल्ली जाने वाले गाड़ी के बीच में मर जाते थे। आज उसके लिए फ्लाईओवर सैंक्शन करवा करके दोनों तरफ मतलब फ्लाईओवर बन रहे हैं। देर थोड़ी ज़रूर हुई है, कोरोना आया, कई बातें हो गई बीच में, लेकिन तैयार होने के लिए अब तैयार हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि हाँ चीमा जी कुछ बना के गए। ऐसी बात नहीं है, हमने विकास किया है और आज आगे कमी तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, एक थोड़ा सा है कि हमारे पर्वतीय लोग थोड़े से बिल्कुल ही अखीर में आए हैं, उनके बारे में हमने और व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन अभी सड़कें बननी, तो वो भी बहुत जल्दी उनकी कमी को पूरा कर दिया जाएगा। बेटा मेरा तेज है, पढ़ा लिखा है, काम करने वाला है, योग्य है, जो कमी अव्वल तो है नहीं, और अगर कोई लोग महसूस करेंगे तो उसको पूरा कर देगा।
कोरोना महामारी और चुनाव आयोग की सख्ती के कारण चुनावी दंगल में उतरे प्रत्याशियों को घर घर जाकर प्रचार कर इस कड़कड़ाती ठंड में पसीना बहाना पड़ रहा है। अपने दरवाजे पर आए इन प्रत्याशियों का जनता स्वागत कर रही है। जनता जहां विकास और रोजगार की मांग कर रही है, वहीं चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी विकास की लंबी चौड़ी फेहरिस्त गिना रहे हैं, मगर रोजगार का मुद्दा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जवाब चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के पास भी नहीं है। विकास के नाम पे जाना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए, गाँव का सड़कें होनी चाहिए, नहर होना चाहिए, सबका मरम्मत होना चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन से संबंधित होना चाहिए, स्कूलों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। रोजगार का मुद्दा है सबसे बड़ा, जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो कोई कहाँ जाएगा, यही है। बाकी और क्या बोल सकते हैं, ये अब इन्हीं सब चीज़ों पे हम वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? शकुंतला नैथानी। नहीं हुआ कि जितना होना चाहिए था। 5 साल में मतलब ये लगा कोटद्वार काफ़ी कुछ किया है, लेकिन काफ़ी पीछे भी गया है, ऐसा नहीं है। और मतलब जैसे केंद्र में मोदी जी करते हैं तो वो मतलब अच्छा है, लेकिन बट उत्तराखंड में उस तरह से विकास नहीं होता है। रोजगार यहाँ तो बोला तो है, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं है। मैं प्राइवेट जॉब करती थी वहाँ पे सिगड्डी में, और जैसे मतलब सरकार आई और कंपनी बंद हो गई। हमारे मतलब मैंने 5 साल किया और मतलब कुछ नहीं मिला वहाँ पे, कुछ जैसे होना था वैसे नहीं हुआ है। तो इस बार आप वोट? सर अभी तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, अब देखो मतलब अगर कैंडिडेट के ऊपर है कि मतलब अगर सरकार के कितने अच्छे उसके हिसाब से होगा। लिए चारों तरफ आप लोग भी हमारे साथ घूम रहे हैं, माहौल बहुत बढ़िया है। मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी उनके बारे में, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मैं भी लड़ रही हूँ। कौन से मुद्दे होंगे आपके इस बार चुनाव में आप आई हैं फील्ड में, क्या कहना देखिए, मुद्दे तो विकास के ही होने चाहिए, राजनीतिक जो डिबेट होनी चाहिए वो विकास के होने चाहिए। और कोट द्वार के लिए चाहे कोट द्वार के द्वार पर एक बढ़िया एंट्रेंस होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, बाईपास होना चाहिए, इस तरह की आपको के लिए स्टैंड्स होने चाहिए, गाड़ियों के खड़े होने के लिए स्टैंड होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, छोटे से बड़े वार्ड से लेकर और पूरे शहर के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं विचार कर रही हूँ। और बहुत जल्द मेरा एक दृष्टि पत्र भी आएगा और पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की सेवा मैं अच्छे से कर पाऊंगी, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है और अपने सरकार के ऊपर विश्वास है कि हम बहुत अच्छे से कोटद्वार का विकास करेंगे। कर्ण आश्रम की नगरी जो है लगातार उपेक्षा रही है, चाहे उभारता रही है कांग्रेस, उनसे क्या कहना चाहिए? मैं तो बिल्कुल नई आई हूँ यहाँ और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से मैंने अपने नए क्षेत्र यमकेश्वर में ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया और उसको भारत के पटल पे ला के रखा, इसी तरह से कोटद्वार को भारत के पटल पे तो है ही, विश्व के पटल पे रखा जाएगा। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है। नरेंद्रनगर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम गोपाल रावत अपनी टीम के साथ चुनाव प्रचार करते हुए दमानदस्यू पट्टी के दर्जनों गाँव में पैदल चलते हुए तपोवन पहुंचे, जहां क्षेत्रीय जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ नारेबाजी करते हुए उनका अभिनंदन और स्वागत किया। चुनाव प्रचार के दौरान ओम गोपाल रावत ने भाजपा की कथनी और करनी में भारी अंतर बताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। बस ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है इस सरकार के खिलाफ। निश्चित तौर से परिवर्तन का मन जो है जनता ने बना दिया है, जो आप लोग सारे जगह देख रहे हैं, पूरे जन सैलाब को देख रहे हैं, सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। निश्चित तौर से यहाँ पर भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। ये 1001% आप तय मान लीजिए, ये जनता ने अपना मन बना दिया है। आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, और आशाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप जो जनमानस चाहती थी और जो ये सरकार सोच रही थी हम ये करेंगे वह करेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और महंगाई की मार जनता झेल रही है। जो इन्होंने वायदे जनता से किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। अब परिवर्तन का मन बन गया है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ओम गोपाल के रूप में हमें एक सहयोग, कर्मठ, ईमानदार प्रत्याशी दिया है और उनकी जीत 2022 के आने वाले चुनाव में निश्चित है, यह हम आपसे वादा करते हैं। चौबट्टाखाल विधानसभा के बीरोखाल ब्लॉक के सुंदरखाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर पोखरा ब्लॉक है और कुछ ही दूरी पर चौबट्टाखाल तहसील है और उनको बीरोखाल तहसील और बीरोखाल ही ब्लॉक में दिया है।
जो कि उनके यहाँ से 50 से ज्यादा किलोमीटर दूर है, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जनप्रतिनिधि ब्लॉक और तहसील दूर होने से विकास कार्य नहीं करवा पाते। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रशासन और शासन में बैठे लोगों से परिसीमन की मांग की, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। इस क्षेत्र में 4 गाँव आते हैं, इनमें 1200 से अधिक जनसंख्या है, जिसमें 800 से लगभग वोटर हैं। अब ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो विधानसभा चुनावों में वोट नहीं देंगे। ग्राम सभा सुंदरकाली विकास खंड बेरुखाल से करीब 90 किलोमीटर दूर, 3-3, 4-4 दिन हमें वहाँ पे लगता है। इसके बावजूद भी हमारे काम नहीं होते, जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है, लेकिन हम करें क्या? न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 सालों को विधायक निधि नहीं मिली, सांसद निधि नहीं मिली। पानी का जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा टूट रखा अभी तक। सबसे बोला, डीएम से रिक्वेस्ट करी, उनसे रिक्वेस्ट करी, सर किसी ने कुछ नहीं किया। हर विभाग से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई भी नहीं है हमारी, है ना। और बाकी हमारे साथ समस्त जनता हमने एकत्रित करी कि भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, हैं, ताकि हमारा कुछ हो। विकास खंड नज़दीक आए, टोखरा में आए, हम पैदल जा सकते हैं वहाँ, आम आदमी वहाँ बेरुखाल नहीं जा सकता है। टोखरा में कम से कम पैदल भी जाए, हमारे पास पैसा ना हो, पैदल भी जा सकता है। और हमारी ये मांग आगे तक भी रहेगी, लोकसभा चुनाव तक भी करनी होगा। तो लोकसभा तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम करते रहेंगे। शुभ नाम भरोसे आगामी चुनाव में विकास के मामले में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफ़ी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहां नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहां नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहां तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर सकता है। भाई जो मुख्यालय के सामने रहेगा तो वो हर चीज़ से लाभान्वित रहेगा। बाकी विकास के मुद्दे में हमें न तो विधायक जी से कोई भी हमें आज दिन तक विधायक निधि इस 5 साल के अंतर्गत मिली है, ये प्रधान जी आप जानते हैं, कोई विधायक निधि नहीं मिली और कोई सांसद निधि नहीं मिली। ना हमारे अन्य कार्यों में भी जो है मतलब जो है परेशानी रहती है सभी चीज़। जनपद नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों पर 63 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 5 महिलाएं भी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि पोस्टल बैलेट छपने का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा 20% कर्मचारियों को बूस्टर डोज लग चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से 80+ के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई है। 6 विधानसभा सीटों पर 80+ के 1020 वोटर है। इसके लिए 85 टीमें काम कर रही है। वोटर्स हैं और 80+ वोटर्स जिन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि वो मतदान केंद्र में वोट नहीं डालना चाहते हैं, अपने घर में ही वोट डालना चाह रहे हैं। तो इसमें 203 हमारे PWD वोटर्स हैं जिनको हम लोगों ने अलाउ किया है और 1020 वोटर्स ऐसे हैं जो 80+ के वोटर्स हैं जो मतदान केंद्रों में आके वोट नहीं डाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने लगभग 85 टीमें सारे 6 के 6 विधानसभाओं में बनाई हैं। तो 4 तारीख से हमारे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो वोटर्स जिनको हम लोगों ने अलाउ किया है उनके लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे वोटर्स जिनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के लिए अधिकृत किया है वो किसी भी दशा में पोलिंग बूथ में आके अब वोट नहीं डाल सकते। साथ ही साथ लगभग 5398 के करीब हमारे ऐसे कर्मचारी हैं जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ में जो सम्मिलित हैं। इन सारे वोटर्स को भी हम लोग पोस्टल बैलेट वगैरह ही इशू कर रहे हैं। तो उनसे फॉर्म 12 हम लोगों ने दे दिया है और द्वितीय प्रशिक्षण में उन सभी से हम लोग उनसे फॉर्म 12 लेके उनको बैलेट इशू करेंगे और मतदान के दिन या मतदान से पहले जब ये लोग टीमें सारी रवाना होंगी अपने अपने आरओ को ये सारे पोस्टल बैलेट वगैरह जमा करेंगे। और पुलिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने काफ़ी अच्छा सीजन यहाँ स्टेट में सबसे ज़्यादा किया है, जिसमें 1,75,00,000 की कीमत के इसमें हेरोइन और आपके चरस और साथ में दारू वगैरह कैप्चर किए, वो सीज़ किया है। और जो और चीज़ हम कहना जरूर चाहेंगे कि जो जनपद में लगभग 8,163 के करीब
लाइसेंसदारी है, तो उसमें 85% लोगों ने अब तक हमारे असला वगैरह जमा किया है। तो जितने लोगों का बचा है उसको भी हम जल्दी इसको करवाएं। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 14 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर मसूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी में रैली निकाली और लोगों को विभिन्न माध्यमों से मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। छात्र नेता ऋतिक कैंतुरा ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी में ही नहीं पूरे प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान को व्यापक रूप से चलाया जा रहा है, जिससे लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग कर सके। देखिए, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मसूरी में ये मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है और ये बल्कि मसूरी में ही नहीं, हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में ये जागरूकता अभियान चला रहा है। और इसमें जो नव युवा हैं, पहली बार मतदान करेंगे 18 वर्ष से पूर्व हैं, उनको हम बता रहे हैं किस तरीके से आपको मतदान करना है। मतदान में जो 14 फरवरी को ये लोक पर्व होना है लोकतंत्र का, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और स्वयं के निर्णय से अपने नेता का चुनाव करें और बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग करें। हम जन जन में जाकर लोगों से मिलकर गली मोहल्ले, सड़कों, दुकान आदि इत्यादि, महाविद्यालय में हर जगह अभियान चला रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम सभी को जागरूक करें किस प्रकार मतदान करना है, स्वयं के चुनाव पे मतदान करें और अपना स्वयं का नेता स्वयं चुनें। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।